सो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव को जानने से पहले हम लोग वेव को जानते हैं कि वेव क्या होता है। तो हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में वेव्स देखा होगा। जैसे हम लोग जो बेसिक वेव देखते हैं वो है हमारा वाटर के ऊपर, वेव ऑन वाटर सरफेस। जब कभी भी हम लोग वाटर पे या किसी हम लोग कहीं नदी किनारे जाते हैं तो हम लोग अगर स्टोन वगैरह फेंकते हैं उसमें, तो क्या होता है, हम लोग को कुछ वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उनको हम लोग वेव बोलते हैं। और हम लोग ने दूसरी जगह पर भी वेव देखा है, जैसे हम लोग कभी गिटार बजाते हैं या कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग ने स्ट्रेच करके रखा है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर प्लग कर देते हैं, उसका पोजीशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हम लोग को कुछ पैटर्न देखने मिलता है, उसको भी हम लोग वेव बोलते हैं। सो वेव का मेन डेफिनेशन क्या है? जब जब हम लोग वेव की बात करेंगे तो हम लोग को एक चीज कॉमन मिलेगा, वो है डिस्टर्बेंस। क्या है? डिस्टर्बेंस। तो जब भी हम लोग वेव के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि उस प्रोसेस में हम लोग को डिस्टर्बेंस हमेशा मिलेगा। जैसे वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, स्ट्रिंग में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, जैसे वाटर में हम लोग ने स्टोन फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, तो उसके बाद जो डिस्टर्बेंस है, एक पॉइंट से जहां पर हम लोग ने पत्थर फेंका है वहां से धीरे धीरे देखो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते रहता है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहां पर मैंने स्टोन फेंका वो स्टिल था, जैसे ही स्टोन फेंका क्या हो गया, उसका पार्टिकल ऊपर नीचे करने लगा और धीरे धीरे वही पार्टिकल क्या करने लगा, सारे पार्टिकल को डिस्टर्ब करने लगा। सो हम लोग बोलेंगे कि एक पार्टिकल को स्टोन की वजह से एनर्जी मिल गया तो वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर लिया, उसकी वजह से बाजू वाला जो मॉलिक्यूल है या जो बाजू वाला पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करने लग गया। तो ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे कि सारे पार्टिकल धीरे धीरे वाइब्रेट करने लग गए, है ना। तो हम लोग वेव में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, वो है डिस्टर्बेंस। साथ में हम लोग बोलेंगे एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है। यार देखो, वेव को एक चीज जान लेना, वेव इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल है ना। तो क्या होता है, वेव में डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, साथ में उसमें एनर्जी और मोमेंटम भी तो ट्रांसफर होता है ना, इन दी फॉर्म ऑफ क्या, डिस्टर्बेंस के ही फॉर्म में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। तो वेव कभी भी कोई बोलेगा ना, या वेव मोशन कोई बोलता है, तो हमेशा याद रखना वेव मोशन और वेव इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है? चलो, अब वेव्स को हम लोग ने क्लासीफाई किया। अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग वेव्स को टाइप बताना, क्लासिफिकेशन करना। तो यार क्लासिफिकेशन की मेन नीड क्यों आया हम लोग को? तो जैसे अगर हम लोग बोल दे कि हम लोग स्टूडेंट्स, तो यार दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट है, तो हम लोगों ने अलग अलग ब्रांच क्यों बनाया? सो देखो, एक कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट है, साइंस वाले भी स्टूडेंट है, तो हम लोगों ने देखो क्या किया, स्टूडेंट को भी ऑन दी बेसिस ऑफ क्या, सब्जेक्ट के हिसाब पे क्या किया, क्लासीफाई किया। जैसे बोल दिया जो कॉमर्स वाला स्टडी कर रहा है, उस टाइप के सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है, उसको कॉमर्स वाले स्टूडेंट बोल दिए। और जो साइंस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है उसको साइंस वाले स्टूडेंट बोल दिए। जो आर्ट्स का स्टडी कर रहा है उसको आर्ट्स वाले स्टूडेंट बोल दिए। सो ऑन दी बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वी हैव क्लासिफाइड स्टूडेंट इनटू 3 कैटेगरीज। जस्ट लाइक दैट, ऑन दी बेसिस ऑफ their properties we have classified wave into two types. फर्स्ट ऑन दी बेसिस क्या, पहला बेसिस क्या है, देखो पहले हम लोग ने मीडियम के बेस पे क्या किया ना, दो पार्ट में डिवाइड किया वेव को। तो पहले को बोल दिया हम लोगों ने मैकेनिकल वेव, दूसरे को हम लोग ने बोल दिया नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो इसका बोलेंगे एक ही एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सिंपली वेव्स को दो टाइप में क्या किया, कैटेगराइज किया, ऑन दी बेसिस ऑफ मीडियम। अब मीडियम की बात आ गई तो एक बात इस पे भी कर लेते हैं। तो यार किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम जरूरी है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यार, सिंपल सी बात है। अब हम लोग बोलने जाए तो अगर हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग का साउंड वेव को मीडियम लगता है, सबको पता है ना, मीडियम लगता है। लेकिन दूसरे जो लाइट है, लाइट भी एक टाइप का वेव है, उसको मीडियम लगता है क्या? नहीं। अब कैसे? अब सन से हम लोग का लाइट अपने अर्थ पे आ रहा है, बीच में मीडियम तो वैक्यूम है ना, फिर भी लाइट हम तक पहुंच रहा
है ना, अपने तक पहुंच रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको मीडियम की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। तो कुछ टाइप ऑफ वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है, कुछ को नहीं पड़ती। तो जिस टाइप के वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ेगी उनको हम लोग ने बोल दिया मैकेनिकल वेव, और उन टाइप के वेव को जिनको मीडियम नीड नहीं होता उनको हम लोग बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? चलो, अब जैसे हम लोग ने मैकेनिकल वेव को भी ना दो टाइप में आपस से क्या किया, कैटेगराइज किया। ऑन दी बेसिस ऑफ, पहला किया ऑन दी बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, कि यार मीडियम पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो मीडियम भी दो तरीके से हो सकता है, जिसमें क्या हो, या तो उसके पार्टिकल के वाइब्रेशन पे देखें, या तो हम लोग बोले उसका एनर्जी ट्रांसफर कैसा है उस पर भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग ने फर्दर मैकेनिकल वेव को दो टाइप में डिवाइड किया। तो पहले बोल दिया ऑन दी बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लियर है? तो पहले इसको देख लेते हैं, ऑन दी बेस ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के बेसिस पे हम लोग ने क्या किया ना, कोई भी मीडियम है, अब मैकेनिकल मतलब कैसा, जिसमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो मीडियम कैसा हो सकता है यार, मीडियम में पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जब कभी भी हम लोग किसी चीज को एनर्जी देते तो एनर्जी लेने के बाद एक चीज याद रखना यार बच्चों, कभी भी किसी चीज को एनर्जी दिया जाए ना तो क्या करने स्टार्ट करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। क्यों वाइब्रेशन स्टार्ट करता है? क्योंकि जैसे उसको एनर्जी मिलता है वो क्या करना चाहता है, धीरे धीरे अपने जो बगल के पार्टिकल से या बगल के मॉलिक्यूल से उन लोगों को छोड़ के क्या होना चाहता है, फ्री होना चाहता है। लेकिन इसी चक्कर में क्या होता है, वो फ्री होना स्टार्ट कर रहा है, उसको एनर्जी मिल रहा है, फ्री होना स्टार्ट हो रहा है, बट क्या कर रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो रहता है यार, उसका कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, वो उसको खींच लेता है। तो यही प्रोसेस चलते रहता है, इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन कंटिन्यूअस चलते रहता है। सो हम लोग बोलेंगे पार्टिकल का वाइब्रेशन भी दो तरीके से होता है, या तो पार्टिकल क्या हो, देखो एक हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव और एक हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे, ऐसा वेव जिसमें मीडियम का पार्टिकल कैसा वाइब्रेट हो, परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो, जिसमें मीडियम का पार्टिकल कैसा वाइब्रेट हो, परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो। किसको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग का वेव मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा अगर पार्टिकल का, तो हम लोग बोलेंगे वो किस टाइप का वेव है, ट्रांसवर्स वेव। देखो एग्जांपल लेते, अगर मेरा मैं बोल रहा हूँ मेरा मैकेनिकल वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर मेरा पार्टिकल का, मीडियम का पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट कर रहा है इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो बोला यार परपेंडिकुलर तो इतना हो सकता है, देखो इधर मूव कर रहा है तो ये पूरे डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर ही है, ये वाइब्रेशन सब वाइब्रेशन कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप का वाइब्रेशन रहेगा ना, तो उस टाइप के वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? चलो, अब ये हो गया परपेंडिकुलर वाला। अगर यार बोलेंगे सर अगर वाइब्रेशन पैरेलल हो तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे अगर वाइब्रेशन पैरेलल मतलब देखो कैसा, अगर वेव मेरा इधर ही मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, वेव इधर ही मूव कर रहा है और मेरा पार्टिकल भी ऐसा वाइब्रेट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, मतलब देखो ऐसा होगा, एक पार्टिकल ये ऐसा वाइब्रेशन होगा, ये एक बार स्टार्ट करना, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, फिर ये भी स्टार्ट होगा, ऐसा करते करते आगे पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेशन आगे बढ़ता जाएगा, इसी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेव भी हम लोग का आगे बढ़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे जो मेरा डायरेक्शन ऑफ क्या है, पार्टिकल है, और वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव है, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है, कैसा है, पैरेलल है, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इस टाइप के वेव को हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्लियर है? आई होप इतना समझा होगा। अब फर्दर हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सो हम लोग ने मैकेनिकल वेव को फर्दर ऑन दी बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के ट्रांसफर के बेसिस पे क्या किया, दो टाइप में डिवाइड किया। तो पहला हम लोग ने बोल दिया प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा हम लोग ने बोल दिया नॉन प्रोग्रेसिव वेव। अब सर प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसा वेव, क्या, प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसा वेव जिस वेव में हम लोग बोलेंगे, जिस वेव में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है और वो एक डायरेक्शन में आगे मूव करते रहता है, उस टाइप के वेव को बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ऐसा वेव जो कि क्या करे, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहे। कब तक करेगा, जब तक उसको सामने से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या एक्सटर्नली कोई छेड़ेगा नहीं, तब तक वो अपना आगे बढ़ते रहेगा। तो उस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, प्रोग्रेसिव
वेव। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। मतलब सिंपल सी बात है यार बच्चों, देखो अगर एक मैं बोल रहा हूँ वेव आगे कंटिन्यूसली मूव होते जा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात है वेव कभी मूव करता है तो वेव का मतलब ही क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर मैं बोलता हूँ कि किसी चीज का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, वेव आगे मेरा बढ़ते रहेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा वेव जिसमें एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है? चलो अब नॉन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? ऐसे वेव जिसमें हम लोग का ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, उस टाइप के वेव को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम हम लोग का हो गया प्रोग्रेसिव, जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जिसमें नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वेव। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं यार। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? अब मेरा ट्रांसवर्स वेव में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? देखो ट्रांसवर्स वेव मतलब पार्टिकल कैसा वाइब्रेट कर रहा है? परपेंडिकुलर, किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो देखो वेव ऑन स्ट्रिंग, अगर मैंने एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया फिर उसको ऊपर प्लग करके रिलीज कर दूंगा, प्लग करके रिलीज कर दूंगा, तो उसका स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है, स्ट्रिंग जो है ऐसा वाइब्रेट करने लगता है। और हम लोग को मतलब अगर मेरा ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं अगर प्लग करूंगा तो मेरा वाइब्रेशन तो देखो ऊपर नीचे होते रहता है, बट मेरे को क्या दिखता है? वेव मेरा इधर आगे बढ़ रहा है ऐसे डायरेक्शन में, हाँ कि नहीं? तो उस टाइप के वेव को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो पहला हो गया वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ओशियन वेव्स जो हम लोग देखते हैं, रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, मतलब सिंपली हम लोग का जो सरफेस पे जो वेव बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो जो हम लोग का डिस्टर्बेंस रहता है ना वाटर के सरफेस पे, उसी को हम लोग रिपल्स बोलते हैं। फिर और क्या हो गया? सेकेंडरी वेव ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आता है हम लोग का सेस्मिक वेव, उसका हम लोग का सेकेंडरी वेव को भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ट्रांसफर्स का। क्लियर है? और लॉन्जिट्यूडनल वेव का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है हम लोग का? साउंड वेव, या तो हम लोग बोलेंगे इसमें प्रेशर वेव्स भी आता है। फिर वाइब्रेशन इन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को मैं एक जगह कंप्रेस कर दूं तो उसकी वजह से जो हम लोग का वाइब्रेशन जाएगा आगे, जो हम लोग का वेव जाएगा आगे, उसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशन इन स्प्रिंग, एग्जाम्पल हो गया एक। फिर हम लोग बोल रहे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड वेव। फिर हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेव ऑफ अर्थक्वेक। ये सब किसके एग्जाम्पल है? लॉन्जिट्यूडनल वेव के। क्लियर है? चलो अब प्रोग्रेसिव वेव के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? प्रोग्रेसिव मतलब सिंपली क्या होता है? आगे ट्रैवल करते रहता है। तो रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, मतलब अगर वाटर के सरफेस पे किसी वेव प्रोड्यूस होता है तो अगर कोई मीडियम या कोई रेजिस्टेंस की वजह से अगर वो नहीं रुकता है तो वो क्या होगा? अगर उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो आगे ट्रैवल करते रहेगा। तो उस टाइप के वेव को भी हम लोग क्या बोलेंगे एग्जाम्पल में? प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन क्या नेग्लेक्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो हम लोग का? जीरो हो उस केस में। और बोलेंगे साउंड वेव, साउंड वेव को भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज़ अगर मीडियम का क्या नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता या कुछ दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं रहता, तो मेरा साउंड वेव भी एक जगह पे ट्रैवल करते रहता, तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव में। फिर नॉन प्रोग्रेसिव में क्या होता है? अब नॉन प्रोग्रेसिव वेव मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? इसका एक ही एग्जाम्पल होता है स्टेशनरी वेव, या तो इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलो, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। हाँ, खड़ा हुआ वेव, स्टैंडिंग वेव, रुका हुआ वेव। अब इसका मतलब क्या होता है ना, देखो अगर मेरा जो वेव है ट्रैवल कर रहा है दो फिक्स पॉइंट के बीच में, समझो मैंने एक स्ट्रिंग रख दिया है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? प्लग कर रहा हूँ, तो मेरा जो वेव देखो ऐसे फॉर्म में ट्रैवल होगा ना और यहीं से रिटर्न आ जाएगा। इस टाइप के वेव को जो हम लोग को पैटर्न मिलता है या जो वेव मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ये एग्जांपल किसका है? नॉन प्रोग्रेसिव का। इस टाइप के वेव में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना तो मोमेंटम। सो ये तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड में है, एक अलग सा चैप्टर है, इसका हम लोग ब्रीफ में स्टडी करेंगे, तो इसका टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखते, अब आते हैं नॉन मैकेनिकल पे यार। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? सो नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें एक ही एग्जांपल होता है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब जैसे पहले के टाइम में हम लोग को सिर्फ जो चीज़ दिखता था उसी को हम लोग बोलते थे कि लाइट था, है ना। पहले जो चीज़ हम लोग को दिख रहा था उसी को हम लोग ने लाइट बोल दिया और उसी को एक टाइप का वेव समझ लिया। उसके अलावा हम लोग को पता नहीं था कि कुछ और वेव भी होता है, तो हम लोग ने सोचा था जो हम लोग को विजिबल है वही एक टाइप के लाइट है। अब
हम लोग को बाद में पता चला कि उसमें भी यार डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, अब ये सब क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो ये सब टाइप का डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो उसमें हम लोग का आता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और ये कैसे ऑर्डर में? ये डिक्रीजिंग किसके ऑर्डर में बोलो? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। मतलब यहाँ पर सबसे मिनिमम एनर्जी होता है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी होता है। क्लियर है? सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यू कैन से नॉन मैकेनिकल वेव। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। सो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।